नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में सीट बंटवारे के पहले ही एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए के दो बड़े मंत्री आमने सामने हैं, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत जारी है। सबसे पहले चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐलान करते हैं और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान का नाम लिए बिना चिराग पर कटाक्ष करते हैं, चिराग पासवान पर निशाना साधते हैं और उनकी रैली में आई हुई भीड़ को लेकर बड़ा आरोप लगा जाते हैं। जीतन राम मांझी बीते दिनों कहते हैं कि पैसों पर ये पार्टी भीड़ बुलाती है, लोग अपनी ताकत पैसों के बल पर दिखा रहे हैं, असली ताकत जब हम दिखाएंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। इसके साथ साथ पार्टी से बगावत करने का आरोप भी जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए लगा दिया, लेकिन अब उसका जवाब दिया है अरुण भारती ने। जी हाँ, चिराग पासवान के जो अरुण भारती और जमुई से सांसद अरुण भारती एक बार फिर से सामने आते हैं और चिराग के बदले बहुत कुछ बोल जाते हैं। उन्होंने भी जीतन राम मांझी का नाम नहीं लिया, हालांकि उनसे सवाल जीतन राम मांझी को लेकर ही पूछा गया था, जहां वो रिप्लाई देते हैं कि एक वरिष्ठ नेता हैं, वो वरिष्ठ सज्जन का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जिन्होंने ऐसा कहा है बेहद ही गलत है। साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें चेतावनी भी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की तरफ से दे दी गई है कि अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो बहुत बुरा आपके साथ होगा, उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना होगा। इसके साथ साथ अरुण भारती ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 543 सीटों की तैयारी मोदी कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी था कि 543 सीटों पर मोदी लड़ रहे हैं, लेकिन तैयारी तो करना होता है क्योंकि गठबंधन में सभी दलों की मदद करनी होती है। तो क्या जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान जब ऐसी बातें कही तो इस पर क्यों सवाल उठाया? क्या ऐसे लोग सिर्फ अपने सीटों पर ही तैयारी करेंगे? क्या बिहार के बाकी सीटों को ऐसे ही जाने देंगे, बाकी दलों की मदद नहीं करेंगे? बहुत सारे सवाल जीतन राम मांझी से अरुण भारती दागते हुए नजर आए हैं। आप खुद सुनिए कैसे जब चिराग पासवान पर आरोप लगाया गया, उनकी पार्टी को निशाने पर लिया गया, उनके ही गठबंधन के भीतर मौजूद दल के द्वारा, जीतन राम मांझी के द्वारा, तो उनको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं अरुण भारती। कौन लोग हैं, नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या
क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? पर जीतना मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं, कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते हैं। तो सुना आपने, चिराग पासवान के लिए एक बार फिर से अरुण भारती सामने आए हैं और जीतन राम मांझी को खूब खरी खोटी सुना गई हैं। उसके पहले भी जब चिराग पासवान ने बयान दिया था कि बिहार उन्हें बुला रहा है, उसके बाद अरुण भारती ने ही इसको कहीं ना कहीं इस बात को सही करार दिया था और ये इशारा किया था कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, बिहार की जनता जो चाहेगी वो चिराग करेंगे। ऐसा कहना अरुण भारती का था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चिराग ने ऐलान कर ही दिया। हालांकि चिराग ने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तैयारी पूरी है और इसका संकेत आम तौर पर अरुण भारती ही देते हैं और बाद में आकर चिराग पासवान ऐलान कर जाते हैं। और अब एक बार फिर जब जीतन राम मांझी ने चिराग को घेरा, जीतन राम मांझी ने लोजपा रामविलास पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया, संगीन आरोप लगाया कि ये लोग पैसे पर भीड़ जुटाते हैं, पैसों के दम पर गाड़ियां आती हैं, रैली में जो लोग आते हैं वो पैसों के दम पर आते हैं। तो ऐसे में एनडीए अपने भीतर ही लोगों को नहीं संभाल पा रही है, अपने भीतर के जो दल हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा एनडीए को चुनाव में जरूर ही भुगतना होगा। इससे पहले कि सब कुछ शांत करा दिया जाए, नहीं तो कुछ बड़ा आने वाले समय में होने वाला है। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।